नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक में स्टेटमेंट कैसे निकालते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका भी मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक में खाता है और आपको भी स्टेटमेंट की ज़रूरत है या अभी तक आपने स्टेटमेंट नहीं निकाला है तो उसकी प्रोसेस क्या है, साथ ही दोस्तों कौन सा फॉर्म भरना है और आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट साथ में लगाना पड़ेगा, तो दोस्तों सारी जानकारी बताने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों बात करें स्टेटमेंट की तो देखिए स्टेटमेंट लगभग आप जहाँ भी अगर अभी लोन लोगे तो वहाँ भी आपको स्टेटमेंट लगेगा। साथ ही अगर हम किसी गवर्नमेंट स्कीम्स का हमारे खाते में पैसा आ रहा है और हमें चेक करना है, दोस्तों बहुत बार तो क्या होता है बैंक पासबुक से ही काम हो जाता है, लेकिन कहीं कहीं पर आपको स्टेटमेंट देना ज़रूरी हो जाता है। तो इस कंडीशन में भी आपको बैंक से स्टेटमेंट लेना ज़रूरी हो जाता है। तो आपको सारी प्रोसेस में समझा दे रहा हूँ। दोस्तों बाकी एक बात ध्यान रखना कि जो ग्रामीण बैंक का स्टेटमेंट है वो ब्रांच के माध्यम से ही निकलता है। आप घर बैठे या मोबाइल के माध्यम से अगर आपको कोई बताता है कि आप घर बैठे ही निकाल सकते हो तो ये बिल्कुल भी गलत है। दोस्तों आपको ब्रांच जाना ही पड़ेगा क्योंकि MPGB में अभी तक UPI लॉन्च नहीं किया है और आप किसी भी मोबाइल बैंकिंग या ऐप के माध्यम से इसका स्टेटमेंट नहीं निकाल पाओगे। तो आपको ब्रांच जाना ज़रूरी रहेगा। आपको एक फॉर्मेट देंगे वो वहाँ से उसे भरना है, उसके बाद ही स्टेटमेंट निकलेगा। दोस्तों उसकी प्रोसेस मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले हम वही वाला फॉर्म भरकर आपको दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों स्टेटमेंट निकालने के लिए सबसे पहले आपको अपने नज़दीकी ब्रांच में जाना है जहाँ पर भी आपका खाता है और वहाँ से आपको कुछ इस प्रकार का एक मल्टीपर्पज़ फॉर्म ले लेना है। अब बात करें कि इस फॉर्म को कैसे फिल करना है, तो देखिए दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पर अपनी शाखा का नाम लिख देना है ये यहाँ पर। उसके बाद दोस्तों जो आता है कि दिनांक, तो यहाँ पर साइड में यहाँ पर भी आप अपनी दिनांक डाल देना जिस प्रकार से मैंने यहाँ पर डाली है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आता है खाता संख्या, तो खाता संख्या के सामने आपका जो 15 डिजिट का जो अकाउंट नंबर रहता है वो यहाँ पर आप फिल कर दीजिए। उसके बाद आएगा आधार नंबर, तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको यह आधार नंबर भी यहाँ पर लिख देना है। थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। उसके बाद दोस्तों पैन नंबर ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो डालिए, नहीं तो इसे छोड़ दीजिए। साथ ही दोस्तों मोबाइल नंबर, ये इम्पोर्टेंट है, मोबाइल नंबर आपको फिल ज़रूर करना है। आप कोई सा भी मोबाइल नंबर यहाँ पर लिख सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपने जो खाते में दिया था वही वाला हो। मोबाइल नंबर डालने के बाद दोस्तों ईमेल आईडी भी ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो डाल सकते हो, नहीं तो छोड़ सकते हो। साथ ही दोस्तों आपको 6 नंबर वाले कॉलम पर, यहाँ पर 6 नंबर वाले कॉलम पर आपको राइट का टिक निशान लगा देना है। उसके बाद आपको स्टेटमेंट कब से कब तक का चाहिएगा, अगर 6 महीने का चाहिए या किस तारीख से किस तारीख तक चाहिए, वो आपको यहाँ पर डेट लिखनी होती है। देखिए मेरे को दोस्तों चाहिए 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक का, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि मुझे 1/1/25 से 31/12/25 तक का स्टेटमेंट चाहिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे लिखिए कि हमें हमारे खाते का स्टेटमेंट चाहिए। और दोस्तों यहाँ पर सबसे नीचे देखिए, थोड़ा ध्यान से देखना, यहाँ खाता धारक के हस्ताक्षर, यहाँ पर आपको हस्ताक्षर आपके कर देना है। ध्यान रहे साइन वही होना चाहिए जो आपने खाता खुलवाने के समय किया था, नहीं तो बैंक का कर्मचारी आपका फॉर्म रिजेक्ट कर देगा। तो ध्यान रहे वही की वही साइन होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर अपना नाम, पिता का नाम जो कि पासबुक के अनुसार ही होना चाहिए। उसके बाद फिर से यहाँ पर मोबाइल नंबर और आपका पूरा एड्रेस यानी कि ग्राम, उसके बाद पोस्ट, तहसील और ज़िला, सारी चीज़ें यहाँ पर लिख देना है। और दोस्तों इस फॉर्म के साथ आपको क्या करना है, अपनी जो बैंक पासबुक है उसकी एक कॉपी इस फॉर्म के साथ लगा देना है और उस पर भी नीचे सिग्नेचर कर देना है। साथ ही अगर बैंक कर्मचारी आपसे आधार कार्ड मांगे तो आधार कार्ड की कॉपी भी लगाकर उस पर भी आप साइन करिए। साथ ही इन तीनों ही जो भी फॉर्मेट हैं इन्हें आप बैंक कर्मचारी को दे दीजिए। दोस्तों आपको मात्र 1 घंटे के अंदर ही वो आपको अपना स्टेटमेंट निकाल कर दे देंगे, जिससे कि आपको आसानी होगी। आपको जहाँ भी स्टेटमेंट लग रहा है वहाँ पर आप दे सकते हो। साथ ही बात करें दोस्तों स्टेटमेंट के चार्जेस की, तो देखिए अभी मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक में 118 रुपये लगते हैं स्टेटमेंट के चार्जेस के। दोस्तों इसमें बैंकिंग में क्या होता है कि 5 से 6 महीने में रिव्यू होता है, चार्जेस कुछ आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जहाँ तक है अभी 118 रुपये ही लग रहे हैं।
तो दोस्तों इस प्रकार से आप भी आसानी से इस फॉर्मेट के माध्यम से स्टेटमेंट निकाल सकते हो। साथ ही दोस्तों अगर आपको मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक से रिलेटेड अगर कोई भी जानकारी पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में मेरे को आप पूछ सकते हो, मैं आपको उसका आंसर 100% देने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो दोस्तों मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक से जुड़ी सभी जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।